दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे घर के मंदिर में जलने वाले दीपक और घर के मंदिर में रखने वाली घंटी की। क्या पता आप लोग भी गलतियां करते आ रहे हो जिस वजह से आपके घर में तरक्की नहीं हो पा रही है, पैसा नहीं आ पा रहा है, ऐसा माहौल हो गया है, बार बार सफलता हासिल ही नहीं हो पा रही है। तो इन सब के पीछे का कारण आपके द्वारा की गई गलतियां हैं जो बिना जानकारी के हम लोग कर बैठते हैं और फिर बाद में हमको रोना और पछताना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको पूजा मंदिर में रखी चीजें और पूजा मंदिर से संबंधित कुछ बातें बताएंगे जिन्हें देखने के बाद आप कहेंगे वाह, हमारी तो किस्मत ही खोल दी। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा है कुछ लोग शुभ समझकर कुछ चीजों को मंदिर में रख लेते हैं, वहीं पर वो बड़ी गलती कर बैठते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताएंगे कौन सी चीज मंदिर में रखना शुभ होता है और कौन सी अशुभ। मंदिर में दीपक किस समय जगाना चाहिए, सुबह या शाम को। मंदिर में घंटी कब बजानी चाहिए, कितनी बार बजानी चाहिए। मंदिर में शंख कब बजाना चाहिए और शंख बजाते वक्त कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। एक एक करके हम आपको इन सब बातों के बारे में बताएंगे। हमारी वीडियो में कोई भी बातें बनावटी तरीके से नहीं बताई जाती। हम ज्योतिष शास्त्र, धर्मशास्त्र और मुनियों से प्राप्त ज्ञान को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि हर जानकारी आपको फ्री और मुफ्त में प्राप्त हो सके। आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक भक्त ने कमेंट में पूछा था कि हम पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन हमको पूजा पाठ का फल प्राप्त नहीं होता और हमें नुकसान होता है। तो हम आपको इस वीडियो में इसके पीछे छुपे रहस्य के बारे में भी बताएंगे। समय बर्बाद ना करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। गुरुजी कहते हैं कि पूजा हम सभी के जीवन का अहम हिस्सा है और हम सभी लोग किसी न किसी देवता की पूजा तो जरूर करते हैं। कोई देवी देवताओं की पूजा करता है, कोई भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करता है और उनकी पूजा करने का फल भी हमको मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई छोटी छोटी गलतियां फल मिलने में रुकावट बन जाती हैं। यह गलतियां अक्सर अनजाने में होती हैं। शास्त्रों में इन बातों का विशेष उल्लेख किया गया है ताकि हम पूजा का पूर्ण फल प्राप्त कर सके। इस वीडियो में हम बात करेंगे घर के मंदिर में दिए और घंटी का सही उपयोग, उनकी देखभाल के बारे में। दियों को रोज धोना चाहिए या फिर हफ्ते में 1-2 बार। धातु का दिया हो तो उसकी साफ सफाई कब करनी चाहिए और मिट्टी का दिया हो तो उसका उपयोग किन अवसरों पर करना चाहिए। साथ ही किस प्रकार घंटी का उपयोग करना चाहिए, इसे कितनी बार बजाना चाहिए, कब बजाना चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो भक्तों, इस वीडियो को पूरा देखना बेहद जरूरी है क्योंकि आधी अधूरा ज्ञान कभी कभी नुकसानदेह हो जाता है। सबसे पहले बात शुरू करते हैं मिट्टी के दियों की। यह दिवाली और अन्य धार्मिक त्योहार पर पाठ अनुष्ठानों में उपयोग किया जाता है। घर के मंदिर या दरवाजे के पास इनको जलाना शुभ माना जाता है। अब हम बात करेंगे धातु के बने दियों की। तो भक्तों, आपने देखा होगा लोग पीतल या तांबे के दियों का इस्तेमाल करते हैं। ये दिए न सिर्फ दिखने में अच्छे होते हैं बल्कि इनका अपना धार्मिक महत्व भी है। अगर आप इनका उपयोग करते हैं, उनकी सफाई बहुत जरूरी है। इन्हें रोज धोकर साफ करना चाहिए और इनका सबसे अच्छा तरीका है कि इसको गंगा जल से साफ करें। पीतल के दियों को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इनको गंगा जल से साफ करें। गंगा जल से धोने में दियों की ऊर्जा और इनकी सकारात्मकता बनी रहती है। अब हम बात करेंगे घर में रखी घंटी की। जैसा कि आपने देखा होगा, घर के मंदिर में अक्सर पीतल की घंटी रखी रहती है। पीतल की घंटी की ध्वनि से सकारात्मकता बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाती है और नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। इसलिए पीतल की घंटी रखना घर में शुभ माना जाता है। सबसे शुद्ध घंटी होती है जिस पर गरुड़ की नक्काशी बनी होती है। इसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। यह सबसे उत्तम मानी जाती है। अब जानते हैं कि घर में घंटी को कितनी बार बजाना चाहिए। भोग लगाते समय 5 बार बजाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोग जल्दी स्वीकार करते हैं। पूजा के दौरान घंटी को जोर जोर या लगातार नहीं बजाना चाहिए। इसे केवल 3 बार बजाना चाहिए और मुख आपकी तरफ होना चाहिए। इस नियम का पालन करके आप पूजा पाठ का अधिक फलदायक बना सकते हैं। इन सभी बातों के साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं, तो खासकर घर के बाहर के मंदिर में, तो मंदिर में प्रवेश करते समय घंटी बजाना चाहिए। मंदिर से बाहर निकलते समय घंटी बजाना की आवश्यकता नहीं होती है। उसमें आप अपनी उपस्थिति को दर्शाते हैं। एक बार घंटी बजाने का मतलब है कि आपने भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया है। चलिए भक्तों, अब हम आपको
कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें शायद आपको कोई ना बताए, इसलिए इस बातों को गौर से सुनिएगा जिससे आप भगवान को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जिसने जय माँ लक्ष्मी नहीं लिखा है तो वह जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स पर जय माँ लक्ष्मी लिखते हैं तो इससे हमें काफ़ी अच्छा लगता है और हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं मंदिर में कुछ नियमों की। जैसे कि आप पूजा करते हैं तो पूजा करते हुए आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। यह दिशा शुभ ऊर्जा का संचार करती है कि पश्चिम दिशा की तरफ भी मुंह करके पूजा की जा सकती है, लेकिन पूर्व दिशा की ओर बैठना सबसे लाभकारी है। ध्यान रहे, घर की सीढ़ियों की करीब पूजा घर या पूजा स्थान बनाना शुभ नहीं होता। यह स्थान नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। घर के मंदिर में भगवान का आसन हमेशा ऊंचा होना चाहिए, यानी जहां आप बैठ रहे हैं भगवान का आसन उससे कम से कम 10 इंच ऊंचा होना चाहिए। भगवान की मूर्ति या प्रतिमा की स्थापना जमीन पर करना अशुभ माना जाता है, इसलिए भगवान का आसन हमेशा ऊंचा रखना चाहिए ताकि पूजा स्थल में सकारात्मक ऊर्जा हो सके। अगली बात, भक्तों को पूजा करते समय हमेशा किसी चटाई या आसन पर बैठना चाहिए या किसी कालीन पर बैठना चाहिए। यह न केवल आरामदायक होता है बल्कि पूजा और एकाग्रता को भी बढ़ाता है। भक्त छोटे आसन पर बैठकर भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि आसन भगवान से ऊंचा ना हो, भगवान की प्रतिमा से नीचा ही हो, जिससे कि ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में रहे। छोटे आसन पर बैठकर पूजा करने से भगवान के प्रति श्रद्धा और सम्मान को भी दर्शाता है। अगली बात, मंदिर में कभी भी मुरझाए या बासी फूल नहीं रखने चाहिए। इन फूलों को पूजा में शामिल करना अशुभ माना जाता है। हमेशा ताजा और खिले हुए फूलों का ही पूजा में उपयोग करना चाहिए, क्योंकि मंदिर के मुरझाए हुए फूलों को मिट्टी में दबाने की सलाह दी जाती है ताकि आपके घर में पवित्रता बनी रहे। अगली बात, जिस कमरे में आप सोते हैं उस कमरे में कभी भी मंदिर नहीं बनाना चाहिए।